खोलो खोलो हृदय की गांठ, बात कछु मन की कहो। खोलो खोलो आज तलक नो सकल दिखाई, मतलब लेके अब तू आई। अब गाए को बात बात कछु दिल की कहो। अब तो तिरियो धन मेरो भैया, जाने पार करी मेरी नैया। तुम अर्जुन की बात कुछ दिल की खोलो खोलो हृदय की गांठ, बात कछु दिल की कहो। कहा कि बता मैया काय को आई। राधे वैसे परीक्षित के लिए गद्दा ले आते भैया ने, उन्हें अच्छे से बिठा दो। हाँ नहीं नहीं जरूरी होता है। देखो धर्मपत्नी कहाँ है इनकी। अरे आप इतनी दूर दूर क्यों बैठे हो दोनों लोग। नहीं पास पास बैठा करो, सलाह से रहो करो दोनों लोग। अभी न रह पाओ तो 7 दिन तो रहो ही रहो। अबे है तो फिर सही है भैया। ये जो बाण है परशुराम जी के दिए हुए, ये बाण परशुराम जी को परशुराम जी ने तब दिए थे कर्ण को जब ये छुप कर के विद्या अध्ययन कर रहे थे। क्योंकि नियम था परशुराम जी का, ये ब्राह्मणों के अलावा किसी को विद्या अध्ययन नहीं कराते थे। कारण जो पितामह भीष्म हैं, इनको ये शिष्य हैं परशुराम जी के। एक समय ऐसा आया कि पितामह भीष्म में और परशुराम जी में युद्ध हुआ, तो पितामह भीष्म ने परशुराम जी को युद्ध में हरा दिया। अब जब चेला ने गुरु को हरा दो तो फिर बड़ी बेइज्जती की बात है। वहीं प्रण किया कि अब कुछ भी हो मैं क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा। एक दिन कर्ण बैठे थे, अचानक गुरुजी आए परशुराम जी, कर्ण की जंघा पर सर रखा और सो गए। जब सो रहे थे तो भमरा आया, उस भमरे ने कर्ण की उसी जंघा को काट लिया जिस पे गुरुदेव का सिर रखा था। कर्ण ने विचार किया कि अगर मैंने जंघा को हिला दिया तो गुरुदेव की नींद खुल जाएगी, या मुंह से शब्द निकाला तब भी नींद खुल जाएगी। तो दर्द सहन करते रहे, दर्द सहन करते रहे। 2 घंटे बाद गुरुदेव जागे, कर्ण का चेहरा लाल है, जंघा से रक्त बह रहा है। गुरुदेव पूछने लगे, कर्ण क्या हुआ। महाराज भमरे ने काटा है। अरे तो जगा देते, इतना दर्द सहन कर लिया,
देखते ही देखते कर्ण को परशुराम जी मुस्कुराए के पूछ रहे, सच बोलना कर्ण, तू हमें का ब्राह्मण को बेटा नहीं लग रहो, तू कौन है? हाथ जोड़ के कर्ण बोले, महाराज बैठो, आप इधर आ जाओ। नहीं बैठ जाओ, सच में बैठना है। ये लोग मजाक में ले रही हैं बात। माता जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं शर्माओ नहीं, मंडप के नीचे तो खूब बैठी रही हैं। भैया यहां परशुराम जी ने प्रसन्न होकर के 5 वार दिए और एक बात कही है कि जाओ कर्ण, पूरे विश्व में कितना भी बड़ा योद्धा आपके सामने आ जाए, आपके सामने कोई डटने वाला नहीं है। अब कृष्ण को पता है कि बाण है, तो बुआ को भेजो, जाओ बाण ले आओ। बोले मैं बेटा बाण लेवे को आई हूं। कर्ण हंस के बोले, हमें तो पता है मैया, तू बिना मतलब के नहीं आवेगी, मौत को सामान लेना ही है। तू आज मौत को सामान लेवे को आई है मैया। बार बार समझायो। कुंती वहां से बाण लेके आई, लेकिन एक चीज थी कर्ण के पास में, इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति। इंद्र जब कुंडल और कवच लेने आए थे तो महाराज वज्र शक्ति दे के गए थे, और इस वज्र शक्ति का प्रहार जिस पे भी होता वो मौत के घाट उतर जाता। बाण लेके पहुंची, ढोल नगाड़े बजने लगे, लेकिन कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अभी आप युद्ध करने नहीं जाएंगे। क्यों? आप इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कर्ण के पास अभी वज्र शक्ति है। अब इतनो बलवान को है जो चलो जावेगो। एक ही है, भीम का बेटा है घटोत्कच, उससे कहा कि आप जाओ। अब वो भीम को बेटा है, हल्को तो पड़ेगो ना, जितने घुस रहे हो ना मैदान साफ करके ही बाहर निकल रहा हो। कहते हैं कीजिए छोड़े अग्नि बाण जले जब ज्वाला, छोड़े अग्नि बाण जले जब ज्वाला, बटवागे मेरा, हाँ बटवागे मेरा, मार दे बाला। महाराज जमा कर अग्नि देवे डाल, ऐसो जोर करे भीम का बेटा, ऐसो जोर करे, खेत में पड़ गई दैया छाल, ऐसो जोर भैया भीम को बेटाया जो भाई रणभूमि में लड़े रोए, दादा भीम को बेटाया जो भाई रणभूमि में लड़े रोए। बंधुओं, जब भीम का बेटा युद्ध कर रहा तो कर्ण ने देखो सबको साफ कर रहा है। दुर्योधन बोले एक काम करो, ये सबको मार देगा, तो क्या करना है?
बोले एक ही काम करना है, आप वज्र शक्ति का प्रहार करो। दुर्योधन की बात सुन के कर्ण बोले बुद्धि ठीक है, अगर इस पे वज्र शक्ति का प्रहार हो गया तो ये निश्चित है अर्जुन नहीं मरेंगे, अर्जुन बच जाएंगे, क्योंकि फिर कोई हथियार ही नहीं बचा। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए, नंबर तो तब ही आवेगो जब जियो हमें तुम्हें छोड़ देवे। वज्र शक्ति का प्रहार हुआ, भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में गिर पड़ा। दुशासन को उठाया भीम ने, महाराज जमीन पे पटका है, जंघा को फाड़ा और पटकी लगाई के दादा 4 बार घूसे जमाए हैं। दुर्योधन का भाई दुशासन उस रणभूमि में भीम ने परास्त कर दिया। जो भैया मरो सो दुशासन रण, वो दुर्योधन रण छोड़ के भाग गया और विचार किया है कि अकेला कर्ण अब कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जब भैया मारो वो एक भुजा तो टूटी गई, अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन कर्ण कर्ण है, अगर मित्रता किसी से सीखनी है तो कर्ण से सीखिए। जब उसे पता है कि हमारी हार है, यहाँ कृष्ण खड़ा है, मैं जिस पक्ष में हूं उस पक्ष की हार है, तब भी बराबर अपने मित्रों का साथ देता रहा। मित्र अगर हो तो कर्ण जैसा होना चाहिए, जो जानते हुए कि मेरी हार होगी तब भी अपने मित्रों का साथ न छोड़े। जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था, और जब अर्जुन बाण चलाते तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था। अर्जुन मुस्कुराए कि बोले देख रहे हो कन्हैया, हम में कितनी ताकत है, इसका रथ में 7 कदम हटा रहा हूं, ये मेरा 3.5 हटा रहा। भगवान मुस्कुराए कि बोले थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी शर्म कर लो। हम पूरी दुनिया को बोझ लेके रथ पे बैठे और जो ध्वजा पर विराजमान है वो हनुमान है, इतना वजन होने के बाद ये वीर मेरे होते हुए रथ पीछे हटा रहा। अगर हम रथ पे न होते तो न तुम मिलते हो, ना ही तुम्हारा रथ मिलते। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले इतना बड़ा वीर है, कुछ भी कर सकता था। अब एक काम करो, बोले क्या, आप बाण चलाइए। जब ये कहा कि बाण चलाओ तो बोले नहीं महाराज, नहीं चला सकता, कारण ये निहत्था है और आपने ही सिखाया है कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाना है। भगवान बोले मैंने ये भी सिखाया है कि कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। ये प्रमाण है, भगवान ने स्वयं कहा है। पूत, कपूत और सपूत 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, पूत, सपूत और कपूत। पूत वो है जो बाप जायदाद रख के जाए, उस जायदाद को अच्छे से रख के बर्बाद न करे, वो पूत है। और सपूत वो है जो बाप जायदाद रख के गए उसका 100 गुना ज्यादा कर दे, वो सपूत है। और कपूत वो है जो बाप रख के गया है उसे मिट्टी में मिला दे। तो बोले अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। कर्ण ने सुना कि ऐसा कह रहे हैं तो कर्ण हाथ उठाए कि बोले अरे ओ कन्हैया, मैं निहत्था हूं, आप क्या कर रहे हो? नाथ, ऐसे आप नहीं कर सकते, ये अधर्म की लड़ाई है। आपने ही कहा कि अधर्म की लड़ाई नहीं लड़ता। भगवान बोले तू हमें सिखाएगो कि धर्म और अधर्म का होवे? अरे अब तो ये आई याद धर्म की, तुरंत समय गो आई, और जय याद पहले आ जाती तो होती ना। उस समय तेरी अधर्म और धर्म नीति कहां गई थी, जिस समय भरे समाज में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी और तुम सबके सब मौन बैठे थे। बाण चलाओ अर्जुन। तो अर्जुन जवाब दे रहे हैं कृष्ण, मैं कैसे पार करूं कन्हैया, और सब रिश्ते वाले कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे।
वो बाबा भी समझी, वो सकुनी मामाए, वो जयद्रथ बहनोई, वो अस्वस्था माए। कछु लगे ससुर मेरे, कछु साले लगते, मैं कैसे पार करूं सब रिश्ते वाले। कुनवा सब मर जाएगो, मोए साफ लगे वारी, रोए रोए के मर जाएंगी सब इनकी घरवारी। ये कह कर अर्जुन ने ये शस्त्र तो डाले, मामा लगते चुपता हमारे। जवाब दिया कि आप आगे बढ़ो। अर्जुन ने बाण चलाया, दादा मुंह के बल कर्ण जमीन पे आई गए। जब जमीन पे आए हाथ से धनुष बाण छूट गया। अर्जुन ने कहा कृष्ण हमें नहीं लगता ये अधर्मी है। भगवान बोली ये सत्य है, इसने कौरवों का नमक खाया, अब जिसका नमक खाओगे उसकी बजानी पड़ेगी। चलो आज अंतिम समय में मैं तुम्हें कर्ण के दर्शन कराता हूं। संत के वेश में भगवान और अर्जुन पहुंचे। जवाब दिया अर्जुन, अर्जुन बोले जी चलते हैं। पहुंचे तो कर्ण मृतक सैया पर है। भगवान बोले अरे ओ कर्ण, हाँ महाराज हम आपसे कुछ मांगने आए। आंखों की कोरों से पानी ढरक गया। कर्ण हाथ जोड़ के बोले नाथ अब तो जे शरीर अपनो नाई रहो तो हम तुम्हें का दे दे। बोले आप सोने का दान करते हो तो आप कुछ है सोने का? बोले है ना। सोने का दांत उखाड़ करके कर्ण ने भगवान की हथेली पे रखा। तुरंत कृष्ण अपने रूप में आए, झपट के पैर पकड़े कर्ण ने। जवाब दियो माधव, पूरी दुनिया भजन पूजा पाठ करे तपस्या करे लेकिन अंतिम समय में आपके दर्शन नहीं होते। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो आज अंतिम समय में आपके दर्शन हो रहे हैं। एक बात और है, भगवान इतना कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले जटायु और दूसरे कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। जवाब दिया है कर्ण ने, नाथ अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस इतना कर दो, मेरे शरीर को ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां कोई पाप न हुआ हो। तो
हथेली पर चिता बना के जलाया। पांचों पांडवा वहां से पहुंचे, मैया कुंती आरती का थाल सजाए खड़ी।